सर इन दिनों ख़त्े लद्दाख में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसमें नई डिस्ट्रिक्ट्स 5 का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर इम्प्लीमेंट हुआ है। साथ में एक इशू यहाँ पे सामने आया कि सांग को शकर चिकन को इस लिस्ट में नहीं देखा गया, तो आवाम में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रहा है। एज सी सी आपने डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किया था और एमएचए से? देखिए ननो जी, डिस्ट्रिक्ट जो 5 डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट हो गया था, आपको मालूम है ये 2024 में ये हुआ था अनाउंसमेंट। फिर उसके बाद जाके उसके बाद से भी ये हमारे सांगू सब डिवीज़न और शकर चिकतन के लिए मैंने जिस जिस फॉर्म पे ज़रूरत पड़ा, जो भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से लेके ऑनरेबल होम मिनिस्टर, फिर हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर, या हमारे ऑनरेबल एलजी पहले के जो थे हमारे डॉक्टर बी.डी. मिश्रा साहब, फिर उसके बाद ये हमारा कविंदर गुप्ता जी आ गए, हमारा ऑनरेबल यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद हमारा अभी विनय कुमार सक्सेना सर ऑनरेबल एलजी लद्दाख आए हैं। उन सब के सामने हमने अपना ये डिमांड रखा है। मैंने एज ए सीसी सिर्फ सांगू का नहीं रखा, मैंने सांगू सब डिवीज़न और शकर चिकतन और शरगोल सब का मैंने डिमांड रखा। और मेरे मेमोरेंडम, आपको अगर ये ज़रूरत पड़े, मेरे पास पूरे मेमोरेंडम में जब भी, और एक मेमोरेंडम के साथ जो भी जहाँ भी मीटिंग होता था, मैंने ये बात निकाला था कि हमारा सांगू सब डिवीज़न सबसे मोस्ट डिज़र्व है, और इसके साथ शकर चिकन शरगोल भी डिज़र्व है। तो इसमें हमने गवर्नमेंट को ये बावर कराने की कोशिश किया था कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो और इन दोनों को भी बनाना चाहिए बोल के एज ए सी से। फिर एज ए काउंसलर मैं सांगू के हमारे वफद के साथ मिला हूँ। ये आपके पहले आया था हमारा, वो जब डिस्ट्रिक्ट बने थे वो करने के लिए हमारे कमेटी आया था, ये रिटायर्ड कमिश्नर सेक्रेटरी के उसमें। तो उनको भी हमने एक तो हमने ये ऑनरेबल काउंसलर जो हमारे एरिया के, उसके हिसाब से भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था, मेमोरेंडम दिया था। फिर एज ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमने हमारे पूरे 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर और हम बैठ के उनके सामने रखा था। प्लस हमने नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए उस 5 के साथ सांगू सब डिवीज़न और शकर चिकतन सब डिवीज़न को बनाने के लिए हमने पूरा, हमारे कौंसिल ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास करके दिया था। हमार अभी हम काफ़ी मायूस हो गए जब हमने देखा कि हम अभी 5 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हो गए, उसमें हमारे ना सांगू का नाम शामिल है ऐड करके, उस 5 के अलावा ना शकर चिकतन शरगुल का नाम शामिल है। हमें उससे काफ़ी मायूसी हो गई। न सिर्फ मायूसी हो गई, हमने, हमारे हिसाब से ये एक डिस्क्रिमिनेटरी टाइप का ये हुआ है। आप देखिए खुद कि जो डिस्ट्रिक्ट अभी बने हैं, अभी आप देखिए हमारा कुछ गांव यहाँ से करगिल से काट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिया है। जैसे यहाँ से शम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमारे यहाँ से बुदखरबू से कुछ गांव दिए हैं। तो यहाँ से हमारा राउंड गांव को भी दिया है, जबकि हमने कहा था कि हमें वाटर शेड के हिसाब से, जो वाटरफॉल हो उसके हिसाब से कि कौन सा पानी कहाँ बहत, उसके हिसाब से हमने राउंडम का हमने कहा था पेंजिला से इधर होना चाहिए। वो भी हमने साथ में ये भी कहा है कि हमारा ज़मीन जो है वहाँ पे राउंडम साइड में, वो तो हमारे पूरे इलाके का गाछ चराई का लैंड है, और ये हमारे टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रिसेंटली भी हमने दिया था, ये नहीं होना चाहिए बोल के। चलो जैसा भी हो, गवर्नमेंट को पता नहीं। मुझे लगा, जो मैंने हर जगह ये देख के, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, मैंने खुद 2 बार मिला उनसे। फिर एक बार हमारे एमपी साहब भी साथ थे, और हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर ये जाकिर साहब भी साथ थे। हम मिल के, उन्होंने कहा कि हम इसको ये करेंगे, कंसिडर करेंगे बोल के, मतलब इसको हम
स्टडी करके देखेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये साथ में ये भी मैं सही बताऊंगा, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये तो पहला वाला 5 डिस्ट्रिक्ट का जो उन्होंने कहा एरिया के हिसाब से किया होगा बोला, किया होगा बोला, किया है नहीं बोला। तो उन्होंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने, मैंने कहा सर एरिया के हिसाब से है तो फिर हमारा शाम को सब डिवीज़न वो उसमें फिट भी होता है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी फिट होता है, हमारा शरगोल शकर चिकतन भी फिट होता है। मैंने एग्जांपल दिया, आप शाम जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो आपके एयरपोर्ट से शुरू होता है शम एरिया, तो वो तो डिस्टेंस के हिसाब से भी उसमें फिट नहीं होता है। हमें किसी को डिस्ट्रिक्ट देने के बिल्कुल भी हम खिलाफ नहीं है, चलो हर एक को हक है, मिलना चाहिए। और हमारे साथ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सबका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें हमें जो अभी डिस्ट्रिक्ट दिया उसमें कहीं नज़र नहीं आता। डिस्क्रिमिनेशन का क्या रीज़न रहा है सर आपके हिसाब से? डिस्क्रिमिनेशन का क्या रीज़न रहा है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो तो जिन्होंने दिया आप उनसे पूछ सकते हैं। मगर ये आप देखिए जो कल डिस्ट्रिक्ट दिया हमारे शामको का लीजिए एग्जाम्पल, शामको सब डिवीज़न में हमारे शामको सब ये डिस्ट्रिक्ट करगिल लीजिए, उसका पॉपुलेशन जो है हमारे बाकी जो पांच पांच डिस्ट्रिक्ट उसके बराबर है, आप खुद देखिए। अच्छा उसके साथ हमारा अभी एग्जिस्टिंग करगिल डिस्ट्रिक्ट में 80 गांव हैं, 80 प्लस गांव हैं। जो वहाँ का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट में गांव है उसमें 40 गांव हैं, नहीं तो आपका 29 19 ऐसे 30 ऐसा कुछ है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। सर तो नई नई डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनने के बाद काफ़ी सवाल खड़ा होता है सर, स्पेशली अगर LHDC काउंसिल लद्दाख के हवाले से अगर हम बात करें तो इस हालात में क्या आप रीजनल काउंसिल मॉडल को आप सपोर्ट करते हैं, या अगर नहीं करते तो एग्जिस्टिंग जो काउंसिल है जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो भी तो काउंसिल के मांग कर सकते हैं, तो इसमें आप आपकी सपोर्ट किस तरह रहेगी? देखिए हमारा उसमें क्लियर डिमांड हमें पहले से भी ये रीजनल काउंसिल का हमारा जो हाई पावर कमेटी में भी और हमारा सब कमेटी में भी ये रीजनल काउंसिल वाला बात निकल गया था। हमने उसका टोटली रिजेक्ट कर दिया था कि हमें रीजनल काउंसिल नहीं चाहिए, हम चाहते हैं 6 शेड्यूल वाला जो हमारा आज के दिन में हमारा डिमांड है। हालांकि उसमें हमारे कुछ लोग बोलते हैं हमको 6 शेड्यूल इतना ज़मीन का इतना वो ज़रूरी नहीं है। अब हमारे ले में पूरे लद्दाख में जैसे स्टेट हुड चाहिए, हम स्टेट हुड पे ज़्यादा जोर लगाते हैं, ले से कुछ लोग कहते हैं स्टेट हुड नहीं चाहिए। पर ये अलग अलग है, ओवरऑल लद्दाख के लिए हमने ये 4 चीज़ें जो मांगा है, स्टेट हुड, 6 शेड्यूल प्लस जो अलग अलग ये आपके पार्लियामेंट्री सीट प्लस PSC वाला पब्लिक सर्विस कमीशन वाला। अब ये हमारे ओवरऑल जो हमारा अभी वाला डिमांड है अभी तक वही है कि हम तो रीजनल काउंसिल के अभी भी इसके फेवर में नहीं है। मगर ये है कि मेरा ये भी मानना है हमको किसी चीज़ पे रिजिड भी नहीं बैठना चाहिए कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा आगे आना चाहिए, हमको भी थोड़ा आगे आके बात करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी कभी ज़रूरत पड़ा तो थोड़ा 2 कदम पीछे हमें भी ऐसा करके, तो ये हम सबको एक काबिल कबूल हल निकलना चाहिए। मगर आज के दिन में तो मुझे लगता है जो 4 हमारे नुकात हैं ना एज ए CC, उससे भी बर्निंग इशू मेरा ये डिस्ट्रिक्ट का है जिसमें हमें टोटली नेगलेक्ट किया है, टोटली डिस्क्रिमिनेशन किया है हमारे साथ। ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट मैंने ऑनरेबल LG साहब के साथ मैंने भी ये उठाया परसों ही, चीफ सेक्रेटरी सर के साथ भी उठाया, होम सेक्रेटरी सर के सामने भी उठाया, तो उन सब के सामने उठा के हमने मेमोरेंडम भी दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल LG साहब जो है अभी विनय कुमार सक्सेना जी, वो काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसे मतलब इस पे दुख ज़रूर हो गया मगर हम नाउम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे अपने हम भी कहते हैं कि नाउमीदी कुफ्र है। मुझे लगता है इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हमारा आवाज़ तो देर ब देर में ये मसला इंशाल्लाह सर आगे आ जाएगा। विजिट हुए अमित शाह जी के लद्दाख के दौरान एपेक्स और KDA के साथ भी मुलाकात हुई, उस मीटिंग में आपने भी शिरकत की और लद्दाख के साथ, तो सोर्स के मुताबिक और हमें उनके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पता चला कि डेलीगेशन नाराज़ होकर
वापस लौट आए, तो ऐसा क्या कुछ हुआ सर जिससे डेलीगेशन जो है वो नाराज वापस आना पड़ा? नहीं, देखिए उसमें अमित शाह जी ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने पहले ही वाजे कर दिया कि मैं अभी ये रिलीजियस उस पे आया हूँ, होली रेलिक्स को ये करने के लिए, उसमें उद्घाटन के लिए आया हूँ। तो पॉलिटिकल उसमें ज़्यादा हम अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे बोल के उन्होंने कहा। फिर हमारे कुछ ऑनरेबल मेंबर्स ने कुछ बात भी निकाला, तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा ये जो हाई पावर कमेटी है, उससे पहले जो सब कमेटी है, उस वो 22 तारीख को ऑलरेडी डेट फिक्स है, तो उसमें जो निकल के आएगा तो उस पर हम बात करेंगे। हमारे बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने, जो हमारे इसके एपेक्स और केडीए के थे, केडीए के तो मेरे ख्याल में मैं और हमारे एमपी साहब ही था, तो एपेक्स के बहुत सारे थे, ये लखरू साहब थे आपके, हमारे ये आंचुक साहब थे। तो उनके हिसाब से उन्होंने कहा पहले ये कि थोड़ा सब कमेटी का है, उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस होने दीजिए। फिर वहाँ पे रिक्वेस्ट भी किया आप खुद तो इसको प्रिजाइड कर दीजिए हाई पावर कमेटी को। तो उन्होंने कहा कि टाइम आने पर मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगा। तो अभी जब ऑलरेडी फिर उधर ऑनरेबल ये जो वर्दी होम सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कोई डायरेक्ट किसी को अगर किसी चीज़ पे वो करना होता है, पहले कहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, तो उसमें आके जो सब कमेटी में वो कुछ देते हैं तो उस पर स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से होता है बोल के उन्होंने ऐसे बताया। सर आप बहैसियत सीसी और इलाके के काउंसलर, अभी सिटिंग काउंसलर हैं, और जहाँ तक हमारे सोर्स के हिसाब से पहले डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर शाम को सब डिवीज़न में कमेटी भी फ्रेम हुआ था, और बीच में कुछ सपोर्ट नहीं मिला है, ऐसे भी सुनने को आया कि टीएसजी ब्लॉक से। तो आप इसको किस तरह से लीड कर रहे थे इस कमेटी को, और आवाम में अब ये नाराज़गी है कि बहैसियत सीसी रहते हुए अभी आप डिस्ट्रिक्ट नहीं ले पाए? नहीं, आवाम अपनी जगह पे हो सकता है हक बजाने को, और मैंने जहाँ जहाँ कोशिश किया है, मैं खुद जानता हूँ, अल्लाह ताला जानता है, मेरे पास इतना भी है। हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट तक हम गए, ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी आप यकीन नहीं करोगे, हमने खुद हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर्स है और मैंने खुद कंट्रीब्यूशन दे के वहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट से एक आर्डर लाया था कि आप इनको कंसिडर कर दीजिए बोल के, इनका जेन्युइन है, कंसिडर कर दे, वो भी मेरे पास है। बाकी हमने हर फोरम पे उठाया, रिक्वेस्ट करना, वहाँ पे केस पहुँचाना हमारा काम है। बाकी गवर्नमेंट अगर आज गवर्नमेंट अपने उस पे है, अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो वो कर देता है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर नहीं करना चाहे तो ये तो कुछ ऐसे कुछ ना कुछ ये बनाते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फिर हमारे 14 और 15 पे ये फाइनेंस कमीशन के हिसाब से कि आपको कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना है, तो उसमें पहला आपको 90% आपके पॉपुलेशन को देखना है, फिर 10% एरिया के हिसाब से देखना है। जबकि हमारे शाम को और सब डिवीज़न और शरगोट शक्कर चिकन सब डिवीज़न वो तो दोनों में फिट हो रहे थे। बाकी आपको 15,000 पे 20,000 पे आपको डिस्ट्रिक्ट दिया है। कोर्ट की हम तरफ से क्या जजमेंट आया सर? कोर्ट नहीं, कोर्ट की तरफ से हमें वो दिया था। फिर ये बाद में उन्होंने कहा ये कंसिडर करो करके जब दिया, वो भी मैंने होम मिनिस्टर सर के पास खुद दिया कि हमारे कोर्ट का भी ये है, आप प्लीज़ थोड़ा कंसिडर कर दीजिए। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था आप या तो एक बिल्कुल न्यूट्रल कमेटी भेज दीजिए, उसमें देखिए कि हमारा जेन्युइन नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो कल का जो परसों जो कुछ दिन पहले जो डिस्ट्रिक्ट का वो निकल गया, उससे हम काफ़ी मतलब सर बीजेपी पार्टी मायूसी की हुआ तरफ है। से कल आपको ऑफर मिलता है कि आप ज्वाइन हो जाइए पार्टी में, हम आपको डिस्ट्रिक्ट देंगे, तो इस पे आपका क्या रवैया है? नहीं, देखिए पार्टी में ज्वाइन करना नहीं करना ये हमारे लोगों का ऐसा सोच है। मगर आप देखिए, हम हमारा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे शम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी हमारा बीजेपी का एक दो या काउंसलर होगा, बाकी कांग्रेस के काउंसलर है। अभी हमारे जास्कर हमारा डिस्ट्रिक्ट बन गया, उसमें हमारा सबका एक एक है, बीजेपी का एक काउंसलर है ऑनरेबल, कांग्रेस का है, और एनसी का एक ऑनरेबल काउंसलर है। इस तरह द्रास में लीजिए, उसमें तो बीजेपी का कोई काउंसलर नहीं। अब हमारे कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं हमारा आगा सैद अहमद पे कि उसको अगर वो बीजेपी मैंडेट लेता तो डिस्ट्रिक्ट मिलता, ये कहने वाली बात है दोनों।
जब गवर्नमेंट करना चाहेगा ना, ये कुछ आप चाहे बीजेपी के साथ हो ना हो, बिल्कुल भी वो मैटर नहीं करता है। ये हमारा जेन्युइन डिमांड है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास, हमारे पास तो और कोई चारा नहीं है ना। या तो हम पीसफुल थोड़ा अपना बात पहुंचाने के लिए पीसफुल थोड़ा तो तरीका अपनाए, या हम कोर्ट के उसमें जाए। तो कोर्ट का तो आपको मालूम है, उसमें कोई ऐसा, तो मेरा मानना है हमको पीसफुली गवर्नमेंट के साथ परस्यू करते रहना है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि देर बदेर गवर्नमेंट हमारा इंशाल्लाह ये फुलफिल कर देगा। सर 5 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, इसमें आपको ये नहीं लगता कि केडी और अपेक्स के मूवमेंट कमज़ोर हो जाएंगे, या इसको तोड़ने के लिए ये स्ट्रेटजी बनाया है रूलिंग गवर्नमेंट? देखो, हमारा गवर्नमेंट का क्या मंशा है मैं तो नहीं बता सकता हूँ, मगर मेरा ये बिल्कुल क्लियर है, उस पर केडीए और एपेक्स पे असर नहीं पड़ना चाहिए। मगर साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो 4 मुद्दे की वजह से हमारा जो बाकी मुद्दे जैसे डिस्ट्रिक्ट का वो डाइल्यूट पड़ गया है थोड़ा सा। तो मैं बार बार मैं मीटिंग में भी बोलता था, मैं चाहे वहाँ के हों, हमारे यहाँ के मेंबर हों, मैं सबको बोल दिया हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट का पहले अनाउंस किया था उसमें शाम को आना चाहिए बोल के। ये मैं आपको सही बता दूं कि हमारे साथ जो मुझे लगता है गवर्नमेंट से ज़्यादा जो आज डिस्ट्रिक्ट बनाया है, हमारे एक तो लॉबिंग हमारे ख़िलाफ़ हो गया है सेंटर में हमारा पहुंच कम रहा है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी पता है कि सांगकू में कितने एरिया है पॉपुलेशन, ये तो हमारे लोग ही बता देते हैं ना। तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से सेंसस पहले से तैयार है, कौन सा पॉपुलेशन के लिए तो नहीं, census- पॉपुलेशन तो सेंसस तैयार है। पॉपुलेशन का उन्होंने जब अपने पे पहुंचता है ना, उन्होंने कहा कि हमने पॉपुलेशन को नहीं ले लिया, डिस्टेंस को लिया है बोला। तो ये तो डिस्टेंस को लिया है बोला, वो आपकी कमेटी ने भी, कमेटी को तो सिर्फ उनका ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था वही 5 डिस्ट्रिक्ट में कैसे कहाँ पे हेडक्वार्टर रखना है कहीं, वो था उनके लिए। नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का उसके उसमें नहीं था टर्म ऑफ रेफरेंस में कि उनको क्या करना है बोल के, उसमें नहीं। फिर भी हमने उनको दिया था अपना ये। बाकी सर जो अभी स्प्रिंग जो सर कौंसल है यहाँ पे, तो उसका स्टेटस क्या है सर अभी यहाँ पे? क्योंकि ऐसे कुछ बातें सुनने में आ रहा है कि 2.5 साल का कुछ एग्रीमेंट था, उसके बाद फिर ये था, लेकिन आप खुद आउट ऑफ स्टेशन था, तो उस पर थोड़ा सर बताइए, इस पर अभी स्टेटस क्या है अभी कौंसल का ही? कौंसल का आपके सामने है, मैं सीसी हूँ यहाँ पे। बाकी आप जानते हैं आज का माहौल, आप लोग जानते हैं। अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट बन गया, ले में कौंसल नहीं है। तो बाकी तो अल्लाह जो बेहतर करेगा वही वही है कि हमारा ये मानना है अल्लाह ताला ने जो लिखा होगा वही होगा। कौंसल सिर्फ फिलहाल करगिल में ही चलेगा, नहीं, अभी आप देखें ना, ये मुझे लगता है आज के डेट में मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है आज के इस माहौल में। तो इसलिए मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे डॉक्टर जाफ़र को कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं पब्लिक के लिए, जो पब्लिक को अच्छा लगेगा उसके हिसाब से मैं, और आज के माहौल में तो सर, उसी के हिसाब से पार्टी मैं कहते हैं काम कि करूँ। आपको सीसी पद से रिजाइन देना चाहिए, तो उस वक्त आपका क्या टेक रहेगा? टेक क्या रहेगा वो तो मैंने पहले जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। सर इसी समझे? दौरान आप हाईकमान से भी मिले सर कौंसल? नहीं, मैं नहीं मिला। सर ये इसी 2 ढाई 3 साल में आपकी क्या मेजर अचीवमेंट रही होगी सर, और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आपके टीनर में रहा हो, और थोड़ा बहुत मेजर अचीवमेंट अगर आप शेयर करना चाहते हैं? मेजर अचीवमेंट तो मैं शेयर करूंगा ही, मगर मैं आपको बता के रखता हूँ। एक तो मैंने अपना 2.5 साल का जो मैंने वर्क डन है ना, मैं उसको अभी आपको कुछ दिनों के बाद आपके सामने आ जाएगा। मैंने उसमें अपना पूरा अचीवमेंट हमने दे के रखा है उसमें। तो बाकी पेंडिंग भी बहुत है अभी, पेंडिंग बहुत है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं कुछ काम करूं जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिले। तो इस तरह अभी आपका अस्पताल का लीजिए, आपका फैसिलिटीज़ देने का, अस्पताल में कोई भी अभी पोस्ट खाली नहीं है। हम खासकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सब, देखो कितना क्राइसिस होते थे। आपके पुल मेरे टाइम में
8-10 बने हैं। इस तरह बड़े बड़े, अच्छा आपके MRI आए हैं, CT स्कैन आए हैं, आपके बाकी जो पब्लिक के जो इश्यूज़ है वो मैंने कोशिश किया है सबको, पब्लिक के इश्यूज़ है वो ग्रीवेंसेस है उसको उसमें न सिर्फ कम करने का बल्कि उसमें बहुत सारे जगहों पे मैं कामयाब हो गया हूँ उसमें। सर तो अभी अभी रिसेंटली एक बर्निंग इशू सामने आया, आरईसी एलपीडीडी डिपार्टमेंट जो है आरईसी के साथ एक एमओयू साइन कर रहे हैं जिसमें 51% शेयर जो है प्राइवेट कंपनी को जा रहा है। तो इस इशू पे एलएचडीसी की तरफ से कोई प्रेस स्टेटमेंट सामने नहीं और आया। आपका पर्सनल स्टैंड क्या है? नहीं, मेरा पर्सनल स्टैंड में बिल्कुल खिलाफ हूँ उसके। तो LSGC भी अपना रिजल्टमेंट दे रहा है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो मैं तो हमेशा जो पब्लिक के हित में होगा ना, पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, उसी के हिसाब से मैं काम करूँगा। जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट अगर उसमें ये हो जाता है, क्योंकि मुझे पब्लिक ने चुन के दिया है, जहाँ पब्लिक के इंटरेस्ट आपको लगेगा उस पर दाव पे लगा है, तो मैं बिल्कुल भी, मुझे ऊपर वाला अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा अगर मैं उस पर कंप्रोमाइज़ इस करूँ इशू तो। को आपने टिकर किया सर? नहीं, मैं देखो आज ही बैठा हूँ बहुत दिनों के बाद, और लोगों का ये भी मानना है, मेरा ये पहले से फिक्स था प्लान। मैंने कहा था हमारे घर वाले कुछ उनको हज पे जाना था, तो उसके लिए भी मुझे जाना था। प्लस मेरा जम्मू में ऑलरेडी एंगेजमेंट था, 1-2 जगह पे मुझे ऐसे चीफ गेस्ट बुलाया था, वहाँ पे पीरियडिक कॉन्फ्रेंस एक था और दूसरा और एक हेमाटोलॉजी का कॉन्फ्रेंस था। तो वो उसको अटेंड करना था। फिर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ा वो मैंने अटेंड कर दिया है, मतलब जो भी मेरे उसमें है। बाकी ये है कि काम तो चलते रहता है, और कौंसल भी हमारा अल्लाह की फजल से ठीक चल रहा है। सर जैसे ले में अभी हिल कौंसल नहीं है तो वहाँ पे जो पब्लिक है उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है सर। अभी करगिल में भी अभी कौंसल चल रहा है 2.5 साल के बाद भी अभी कौंसल। सर ये कौंसल जो है हिल कौंसल करगिल का होना कितना ज़रूरी, इससे पब्लिक को कितना इससे बेनिफिट मिलता है सर? ये कौंसल डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, इसको कंटिन्यू 5 साल होना चाहिए सर, ये कितना इम्पोर्टेंट देखिए है? मैं एक चीज़ बताऊंगा, अभी पब्लिक का हमारा ये मानना है कि ये कि बड़े आथर का लिखना है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ जो एक सिंगल, ये क्या कहते हैं उसको हम, डिक्टेटरशिप या कहेंगे, मगर डिक्टेटरशिप के बगैर कोई भी बेस्ट फॉर्म जो मतलब हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई होगा उससे फार बेटर है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। मतलब अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई रिप्रेजेंटेटिव काम कर भी नहीं रहा होगा, मगर उसको पब्लिक को जवाब तो देना है ना, का पब्लिक को जवाब देना। आज मैं हूँ, कल मैंने काम नहीं किया, लोग मुझे हटाएंगे, तो पब्लिक का दर्द जितना रहता है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को उतना बाकी ऑफिसर्स को हो सकता है वो भी काम करने में बहुत इंटरेस्ट रहते हो, मगर पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पे कंप्रोमाइज़ हो जाता है। एक ये, दूसरा ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ये पब्लिक के बीच में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो ब्रिज है, एक पुल की तरह काम करते हैं, जो इश्यूज ये वहाँ तक हायर अप्स तक या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा देते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली जो बर्निंग इशू सामने निकल रहा है NH301 जो नेशनल हाईवे रोड बन रहा है निजी से लेके लगभग सांको से थोड़ा नज़दीक तक रोड जो है बिल्कुल अभी खस्ता हाल में है। इमाम जुमा बार बार जो है जुमे के खुतबों में ये रिजाइनमेंट दिखाते हैं, और साथ में करगिल में जो वाटर ATM बने हैं वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल है। ACC आपने क्या काम किया है सर इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में? इन इशू को खासकर जो मिंजी वाला है, देखिए आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। मिंजी वाला जो रोड का अलाइनमेंट था, पहले कंट्रैक्टर को आया था, उस कंट्रैक्टर ने सब लेट किया था। हमारे यहाँ पे हैदरी कंस्ट्रक्शन करके एक है, तो उनका आपस में बना नहीं, तो विड्रा हो गए। फिर बाद में क्या करना पाया, उसमें हम सब ने बड़ा कोशिश करके उनका वो कैंसिल ही कर दिया, उनका टेंडर। आज फिर आपको ये पता है कागज़ी बहुत टाइम लगता है, अब कागज़ी तौर पे जाके अब ये टेंडरिंग प्रोसेस में मेरे ख्याल में अभी टेंडर भी हो गया होगा, तो वो सब, क्योंकि ये फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, ये इससे ट्रांसपोर्ट हाईवेज उनमें मिनिस्ट्री में जाता है,
तो वहाँ से होके अब जाके हाईवेज अथॉरिटी ने ये देखे, अभी वो टेंडरिंग प्रोसेस में। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगले वही महीने के आसपास में ये काम शुरू होना चाहिए। न सिर्फ ये, बाकी हम उस पे जो हमारे 0 to 6 वाला जो ये था, क्या था, स्ट्रेच था, वो उन्होंने डिस्कोप करके कुछ होता है उसको ख़त्म ही कर दिया था। वो हमने फिर निकाला है, वो भी वो अभी फिर अप्रूव होने वाला है। तो मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ उन सब पे। सर ये सीएसआर जिस तरह से एनएचआईडीसी की तरफ से वाटर एटीएम सीएसआर यहाँ भी इंस्टॉल है, करगिल के डिफरेंट एरियाज में वाटर एटीएम इंस्टॉल तो है, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है। लोगों का कंसर्न ये है कि सीएसआर प्रॉपर तरीके से आवाम के फ़ायदे में होना चाहिए। इस तरह से यूज़ करेगा तो आवाम का जो टैक्स जितने भी कलेक्शन होते हैं उसका मिस यूज़ हो रहा है, ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं। ऐसे सीईसी आपने इस इशू को टेकअप किया है तो क्या रिजल्ट निकला है? नहीं नहीं, देखिए आपको मैं एक चीज़ बताऊँ। एक तो सीएसआर आपके टैक्स से वो तो हमको एक किस्म का ये मिलता है, जब कोई कंपनी या कोई बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर काम करता है आपको उन काम करने के एवज में कुछ मिलते हैं। तो इन्होंने जैसे NIGCL है या आपके ये क्या NHPC है, मैंने जब से आया मैंने वो छोटे काम पे ये नहीं किया। मैंने एक काम किया, मैंने JNK बैंक से लिया तकरीबन 79 लाख। आप खुद जाके देखिए, मैंने पेशेंट एक अटेंडेंट वो बनाया है, 10 कमरे हैं, उसमें A to Z मैंने फैसिलिटीज़ रखा है। आपके पानी से लेके आपके कप से लेके आपके गैस सिलेंडर से लेके बिछौना से लेके आपका प्लेट, वो सब वहाँ है, वो मैंने करवाया एक ये। दूसरा मैंने इसमें करवाया, क्या कहते हैं उसके, आपके CSR में मैंने कराया ये 2 हमने क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस लिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक हमने ये CSR में किया, TB अस्पताल के लिए गाड़ी ले लिया, जो बहुत उनको ना TB पेशेंट के लिए इधर उधर वो उनका, क्योंकि TB पेशेंट्स के लिए हम खाने पीने का चीज़ देते हैं उनको इधर उधर लेने के लिए। इस तरह हमने बसें 1-2 स्कूल के लिए लेके दिया, जो बहुत ज़रूरी है जहाँ पे हमारे ये पहुँच नहीं पाते थे। और अभी रिसेंट और हमने पिछले साल कुछ जहाँ पे हमारा कोचिंग सेंटर चल रहा था उनमें ईटिंग वगैरह के लिए कुछ काम किया। तो ये ले दे के ये ATM का कंसेप्ट पहले रहा होगा, जिस उसका भी अच्छा होगा जिसने भी किया, मगर ये है आपको पता है CSR में जब देते हैं ना वो लोग वन टाइम का ये होता है, उसके बाद तो हमें ओन करना होता है उसमें। मैंने ये PHE वालों को बताया था, ये खासकर अस्पताल वाला वो करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, तो ये उस पर हम काम कर रहे हैं। अब बाकी कहीं कहीं पे थोड़ा सा इशू हो जाए। आपका ये रोड का इशू था, ये अस्पताल रोड का, एक तो मैंने बनाया है, अभी दूसरा मैंने 16.5 करोड़ का ये भेजा है, मुझे लगता है इंशाल्लाह वो आ जाएगा। सर अभी भी अगर आपका छोटा है, और एक मैं दिखाऊंगा आपके जो आपके घर के पास है, वो इतना वो वाला ये था ना, क्या बोलते हैं उसको, वो बोटल नेक कितना बड़ा था, उसके लिए मुझे इतना काम करना पड़ा, तब जाके आज जाके वो गिर गया है, मतलब गिरा दिया गया है। उस तरह कुछ यहाँ पे कोर्ट केसेस है वो हमने थ्रू करवा के, अच्छा अचीवमेंट एक हमारा, आप देखिए रिसेंटली हमारा टीचर ट्रांसफ़र हो गया। ये मैं नहीं कहता 100% सही है, मगर कोशिश किया है मैंने एक ट्रांसपेरेंसी लाने का, और उसमें 90% मुझे जो हमको लगा उसमें ट्रांसफर, हाँ कहीं कहीं पे इशू हो गया, उसको भी हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। अभी हम साइंस के और मैथ के टीचर ऐसे हायर कर रहे हैं, अभी जम्बा के थ्रू हम हायर कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे उर्दू टीचर, साइंस, ये क्या होता है उसको, हिंदी टीचर वगैरह मिला के हम कोशिश कर रहे हैं स्कूल को वो करने की, मतलब स्ट्रेंथ करके बच्चे सफ़र ना हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। इस तरह आपका अभी हमने रिसेंटली ये किया है कि ये PT, और मैंने कोशिश किया है कि आज डॉक्टर जाफ़र हो ना हो, कल को कोई और हो, मगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल मिनिमम हो, उस पर मैंने कोशिश किया और अल्लाह ताला के फजल करम से उसमें कामयाब हम, हालांकि हो सकता है सब मेरे से खुश नहीं होगा, मगर ये मेरा ज़मीर जानता है, उसमें हमने कोशिश किया है। और मैं बार बार कहता हूँ ये फुल प्रूफ नहीं हो सकता है, जब आपने कुछ काम किया तभी तो आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ हो गया, सही कहाँ हो गया। जब आप काम शुरू ही नहीं करेगा आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम ठीक होगा। तो इंशाल्लाह जो इश्यूज़ अभी कुछ कहीं पे इश्यूज़ रहा होगा
तो उसको नेक्स्ट टाइम कोई भी ABC जो भी होगा वो उसको रेक्टिफाई कर बस सकता है। आखिरी सवाल उससे चलते चलते इसी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके अभी भी लोगों में काफ़ी उम्मीदें हैं सर। फॉर एग्जांपल आपके हो या मेंबर पार्लियामेंट आपके हो, क्या उम्मीदें रखे सर? यही स्ट्रगल रहे कि डिस्ट्रिक्ट स्टेटस फॉर सोरोसांग और साथ ही साथ शाकर चिकटन का भी स्ट्रगल आप लोगों का जारी रहेगा, मूवमेंट रहेगा कि ये लोग भी उम्मीद रखे एक नई बने लोग डिस्ट्रिक्ट? बिल्कुल नो बिल्कुल हम बिल्कुल पूर्ण उम्मीद है। मैंने पहले बोला नाउमीदी कुफ्र है। परसों ही मैं ऑनरेबल एलजी साहब से मिला तो उन्होंने कहा हम बैठ के बात करते हैं। ये परसों की बात है, मैं उनसे मिला था। तो मेरा मानना है हम सब मिल के काम करें तो स्ट्रगल ज़रूर है, मगर ये है कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नामुमकिन नहीं है। उसमें हमें इस बार सेटबैक ज़रूर लगा है, और सेटबैक दो चीज़ पे लगा है। एक तो ये वन साइडेड जैसा हो गया है जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं, दूसरा जो मोस्ट हमारे पॉपुलेटेड एरियाज़ है वो हमें रह गए हैं। मैंने इतना मिसाल भी दे दिया कि हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से आपका MP होगा या कुछ होगा वो तो पॉपुलेशन के हिसाब से दे देता है। जैसे हमारा UP वगैरह है, बिहार है, MP ज़्यादा आता है, मगर वो तो इसके हिसाब से हमें भी थोड़ा होना चाहिए, पॉपुलेशन को कंसिडर करना चाहिए बोल के। ये तो इसमें तो पॉपुलेशन ही नहीं है, हमारा सांग को सब डिवीज़न और शकर चिकतन शरगोल ये सब फुलफिल करता है दोनों साइड में। सर जो टीचरों का जो ट्रांसफ़र पॉलिसी था ये बहुत चैलेंजिंग था सर। करगिल में बहुत CC यहाँ पे बहुत इस पर कोशिश हुई सर। आपकी CC होते ही ये चीज़ पूरा हो गया सर, तो कितना चैलेंजिंग था ये चीज़ सर, खास करके टीचर पॉलिसी बनाना? बहुत चैलेंजिंग था दोनों, इसके इतना चैलेंजिंग था। मेरा अपने बहुत सारे लोग को हो सकता है नाराज़ भी हो गए होंगे, क्योंकि इसमें आपको सिफारिश वगैरह गुंजाइश रहता नहीं था। तो अब फिर लोगों ने बाद में कुछ लोगों ने कहा कि ये एक आप इस बार छोड़ दो, अगले बार करेंगे। मैंने कहा हमने जब कोई काम करने के लिए किया है तो नथिंग डूइंग वो उसमें करेंगे, और अल्लाह के फजल करम से बाद में हमारे ऑनरेबल काउंसलर सब ने साथ दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक ये रहा, क्योंकि अगर ऑनरेबल काउंसलर साथ नहीं देते तो शायद मैं उसमें इतना ये नहीं कर पाता जितना आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक मेरे 2.5 साल का एक अचीवमेंट में से एक है ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.